अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शारिक मकबूल आपको खुश आमदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्जिया में। नाज़रीन इकराम, आज 30 दिसंबर 2022 है और जुम्मे का दिन है। नाज़रीन, जिस वक्त निज़ाम उमूर संभालने के कोई अहल नहीं बचता, यानी किसी भी मजबूरी के तहत, तो फिर वो यहाँ वहाँ के रास्ते तलाश करता है। अब रास्ते तलाश करने में दो तरीके हैं, एक तो बौखलाहट होती है और एक होती है समझदारी। बौखलाहट में अगर लिए गए फैसले हैं तो जो भी फैसले हैं, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है या मेरे साथ खुद भी हुए हैं, जब बौखलाहट या परेशानी में कोई फ़ैसला लिया जाता है तो उसका 90% गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 10% शायद वो सही भी हो जाए, लेकिन अगर उसी जगह पे आप उस परेशानी को थोड़ा ठहर के, ठंडा होके, समझ के साथ फैसला करेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिल ही जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क को एक अजीब सिमत में लेकर जाने का सोचा जा रहा है, जिस हवाले से तकरीबन तमाम हलकों में अजीब गहमा गहमी मची हुई है। कुछ हलके तो उस राह की तरफ गामजन हैं और एग्रीड हैं, लेकिन कुछ हल्के उस राह की तरफ एग्रीड नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से, जो कि इस वक्त चहम गोइयाँ इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से जारी हैं और इवन यहाँ तक कहा गया है कि आज का दिन बहुत अहम है बड़े बड़े फैसले लेने के हवाले से। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत कहते किसको हैं। अगर हम उसको समझने की एक कोशिश करें छोटी सी, तो टेक्नोक्रेट हुकूमत जो होती है वो होती है साइंसदानों के ऊपर। साइंसदान में इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो भी स्पेशलिस्ट है अपनी फील्ड का, वो एक तरह का साइंसदानी कहलाता है। तो वो मुहित होती है इन सियासतदानों के ऊपर, यानी अगर वज़ीर ख़ज़ाना लगाना है तो वो कोई माहिर मुआशियात लगाया जाता है, या वज़ीर ख़ारजा लगाना है तो वो किसी इसी तरह के ऑफिसर, यानी जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, CSP, उन्हीं में से किसी को लगाया जाता है, यानी अपने काम के परफेक्ट होते हैं। नो डाउट ये काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमने क्या देखा है दुनिया में इस टेक्नोक्रेट हुकूमत का नतीजा। अब होगा क्या, होगा ये कि ये लोग आएंगे, ये चलते हैं सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक उसूलों के ऊपर, यानी एक फार्मूला दिया गया है, इस तरह से फाइनेंस चलाना है तो इसी तरह से चलाएंगे। अब ये अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। इनको लगता है कि अगर पेट्रोल 500 रुपये लीटर ही मुल्क को इस वक्त दरकार है तो ये 500 रुपये करेंगे, ये कुछ भी अवाम का सोचेंगे नहीं। अब वजह यह है कि इनका कोई अवाम के पास स्टेक भी नहीं है, यानी इनको कोई भी फैसला लेके बाद में अवाम के पास वोट लेने तो जाना नहीं है, तो फिर ये अवाम के बारे में सोचेंगे भी क्यों। ये सिर्फ सोचेंगे कि हमारे नंबर्स किस तरह से पूरे होंगे, और उन नंबर्स को पूरा करने के लिए ये हर हद तक चले जाते हैं। तो इसी वजह से, हालांकि मैंने आपको जो एक साइड बताया कि टेक्नोक्रेट जो है वो बिल्कुल अपनी अपनी फील्ड के माहिरीन होते हैं, लेकिन वो एक फील्ड के माहिर नहीं होते हैं जो कि होती है अवाम, यानी अवाम को किस तरह से संभालना है और मुल्क को किस तरह से चलाना है, ये चीज़ उनके पास नहीं होती है। इसीलिए ही मुंतखब हुकूमतें आती हैं और उसके बाद 2-4 अपने साथ टेक्नोक्रेट रखती हैं जो कि महारत अपनी दे रहे होते हैं, लेकिन मुल्क चलाने में उनका कोई भी हिस्सा अमल दखल नहीं होता है। इसीलिए ही उसको हमेशा साइड पे रखा जाता है, और यही एक मेन वजह है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो आज तक दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं गई है। जनाब फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात अहमकाना सोच है, मकसद सिर्फ इमरान खान को रोकना है, ऐसे अमल के खिलाफ सख्त मज़ाहिमत करेंगे। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ हल्के इस टेक्नोक्रेट हुकूमत के हक में हैं और कुछ खिलाफ है। अब हक में कौन है? हक में बेसिकली PDM पूरी की पूरी है, क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत से तंग तो हैं, लेकिन उनको फेस सेविंग भी चाहिए। इसी तरह हुकूमत अगर छोड़ के चले जाए, यानी अपनी हार मान ली, तो फिर तो उनकी जो रही सही साख, बल्कि रही सही तो है ही नहीं कुछ भी, लेकिन अगर सोचा जाए या वो ऐसा सोचते हैं अपने दिमाग में कि जो रही सही साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी।
इसीलिए एक तरह की फेस सेविंग चाहिए। अब इनको मैंने जैसे कि आपको पहले भी बहुत मर्तबा अपने व्लॉग्स में बताया है कि ये लोग सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं और यही कोशिश में है कि किसी भी तरह इमरान खान की वजह से हमारी हुकूमत गिरे और हम बोले देखें हमें तो काम करने दिया ही नहीं गया, और इसीलिए ये इमरान खान ने गिरा दिया और इमरान खान ने ऐसा इमरान खान वैसा। लेकिन इनको वो रास्ता मिला नहीं, इमरान खान साहब ने वो रास्ता इनको दिया ही नहीं, क्योंकि जितनी दफ़ा इंतशार होने का शक था वो एक कदम पीछे हट गए। लेकिन अब इनको एक नया रास्ता मिल गया है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत, अब यानी निगरां हुकूमत, इस हुकूमत को हटा के जो लाई जाए वो टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए, जो कि निगरां हुकूमत का 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसको तवील करके 6 महीने, साल या 2 साल तक लाया जाए। जो बाज़ गश्त चल रही है इस वक्त मार्केट में वो चल रही है 2 साल के हवाले से। अब पीडीएम हुकूमत ऐसा चाह क्यों रही है? वो इसलिए चाह रही है, एक तो आपको फेस सेविंग मिल गया, और दूसरा ये कि एक सिंपल सी बात है, न खेलेंगे न खेलने देंगे। अगर हम हुकूमत में नहीं तो इमरान खान को किसी भी तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान को बर्दाश्त ना करने की 2 वजूहात हैं कि एक तो वो समझते हैं कि इमरान खान उनका दुश्मन है, यानी उनको उसको हुकूमत दे दी तो फिर तो यानी कहानी ख़त्म, हमने हार मान ली। और दूसरी वजह ये भी है कि अगर इमरान खान हुकूमत में आ गया तो इनके सारे फैसले जो हुए हैं NRO 2 के हवाले से वो सारे के सारे वो रिवर्स कर देगा, और इसमें फिर ये एक दफ़ा फिर उलझन में आ जाएंगे। नदीम अफजल चंद साहब फरमाते हैं, इक़्तिदार के बजाय मुल्क बचाने के लिए बैठना पड़ेगा, शर्त है इक़्तिदार की ख्वाहिश सबको 3 सालों के लिए ख़त्म करनी पड़ेगी। इनके रद्द अमल में इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं, यानी NRO 2 मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात से दूर कोई 3 साल फार्मूले तय पा रहा है। भाई जी, जमहूरियत अवामी राय के एहतराम में है। अगर सबको इकट्ठा करने में मसले का हल होता तो गुज़िश्ता 8 माह में जितना बड़ा सियासी व गैर सियासी इकट्ठा हुआ ऐसा तो कभी नहीं देखा गया, मगर मुल्क बर्बाद हुआ। यानी यही एक बात वो कह रहे कि अब आओ सब मिलके बैठें, यानी मुल्क बर्बाद करने के बाद अब सब मिलके बैठे। सब तो आप वैसे ही इकट्ठे हैं, एक रहा इमरान खान, वो तो वैसे भी आपकी नज़र में ना अहल है, ना लायक है, ना तजुर्बेकार है, तो आपको ज़रूरत क्या है? आप तो वैसे भी सब लोग साथ बैठे हैं और माशाल्लाह से 8 महीने में मुल्क को तकरीबन बर्बादी पे तो ले ही आए हैं। इसी के साथ एक खबर लीजिएगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, वज़ीर ख़जाना का दावा, यानी डार साहब अभी तक ये दावे कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो उनको कैसे बता रहे हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, मुज़म्मिल असलम का इंकशाफ, ये बोल रहे हैं डार साहब कि नहीं होगा, वो बोल रहे हैं हो चुका है। मुज़म्मिल असलम ने साक डार के दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। डॉलर्स की स्मगलिंग हुकूमती करतूतों का नतीजा है, मुज़म्मिल असलम। क्योंकि डॉलर्स स्मगलिंग के हवाले से मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा आगाही दी थी कि 5 जहाज़ भर के डॉलर्स के जा चुके हैं, जिनमें पर जहाज़ 250 ब्रीफ केस थे, और अगर उन 250 ब्रीफ केस में डॉलर्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, और इस तरह के 5 जहाज़ जा चुके हैं। तो अगर देखें डॉलर ऊपर जा रहा है या महंगाई ऊपर जा रही है तो उसकी वजह डॉलर स्मगलिंग है, और इसको रोकने में हुकूमत बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। मुईद पीरज़ादा साहब फरमाते हैं, एक हिंदुस्तानी थिंक टैंक का तज्जिया है कि पाकिस्तान की अंदरूनी जंग पाकिस्तान को ख़त्म कर सकती है। क्या हमें इसे महज हिंदुस्तानी बकवास समझना चाहिए या खुद भी अपने उभरते हुए चैलेंजेस का अहाता करना चाहिए? हमारे अंदर कोई डिबेट क्यों नहीं हो रही है अभी तक? वैसे भी सहाफ़ी क्यों डिबेट करेंगे, उनके पेट भरे हुए हैं, लिफाफे पहुंच रहे हैं। आदिल राजा साहब ने एक ख़बर शेयर की है, मैं चाहूँगा कि ये ख़बर आपके साथ शेयर करें कि जनरल बाजवा दौर की फ़ौज में मेगा करप्शन यानी 532 मिलियन अमरीकी डॉलर की पहली इंक्वायरी बहुकुम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शुरू की जा रही है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस इंक्वायरी टीम की सदारत करेंगे। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं लेकिन हमारा वक्त पूरा हुआ चाहता है। आप क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें।
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔